जी हाँ दोस्तों, हमारी इस रिपोर्ट में आज आप सबके बीच हम बात करने जा रहे हैं परवीन बॉबी के बारे में। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती ने एक ऑस्ट्रेलिया के इंजीनियर को इंडियन सिनेमा में एक्टर बनने तक के लिए मजबूर कर दिया था। वो एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती ही सबसे बड़ी ताकत थी, उस एक्ट्रेस की ज़िंदगी आखिरी समय में ऐसी हो गई थी कि खूबसूरती तो भूल जाइए, अपनी ज़िंदगी में आखिरी समय में वो किसी का साथ पाने के लिए भी तरस रही थी। दिमागी हालत उनकी कमज़ोर हो गई थी और वो अपनी बीमारी के कारण इस कदर फूल गई थी, इस कदर सूज गई थी कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया था। काफ़ी डरावनी स्थिति से अंतिम समय में वो गुज़री थी। काफ़ी दर्दनाक उनका अंत हुआ था। आज उसी परवीन बॉबी के बारे में एक बार फिर इसलिए हो रही है बात क्योंकि एक लंबे अरसों बाद परवीन के निधन को कई साल गुजर गए और इतने सालों बाद उनके बारे में एक्टर शेखर सुमन ने की है कुछ ऐसी बात जिसे हम आप तक पहुंचाना ज़रूर चाहेंगे। जी हाँ, परवीन बॉबी के इंटरव्यू कंडक्ट कर चुके शेखर सुमन ने रेयर इंटरव्यू के बारे में बात की और ये बताया कि ये अफवाहें उड़ाई गई कि परवीन दिमागी हालत से कमज़ोर थी, मेंटली अनस्टेबल नहीं थी परवीन बॉबी। झूठी थी ये बातें कि परवीन की दिमागी हालत ठीक नहीं, वो पागल नहीं थी, उन्हें पागल करार दिया गया। झूठ मूठ की अफवाहें उनके खिलाफ उड़ाई गई। एक्ट्रेस बिल्कुल भी दिमाग से खराब स्थिति में नहीं थी। 70 और 80 के दशक की इंडियन सिनेमा की इस बड़ी एक्ट्रेस के बारे में जब बात हो रही है तो चलिए आपको बता दें, मोस्ट आइकॉनिक एक्ट्रेस का नाम मिला था परवीन बॉबी को, जो उस वक्त की हाईएस्ट पेड डिवास की गिनती में आती थी, जिन्होंने मॉडर्न फैशन चॉइसेस के लिए लोगों को इम्प्रेस किया, ग्लैमरस रोल किए, स्टनिंग पर्सनालिटी से हर किसी को खींचा, जिनका नाम महेश भट्ट, कबीर बेदी, अमिताभ बच्चन तक के साथ जुड़ा। वो परवीन 1983 में सिल्वर स्क्रीन से अचानक डिसअपीयर हो गई और लोगों के बीच कई सवाल छोड़ गई। क्या हुआ उन्हें कि वो खुद को घर में कैद कर बैठी थी? क्या हो गया अचानक कि परवीन चकाचौंध की दुनिया से हो गई है गायब, सिल्वर स्क्रीन से हो गई है गायब। परवीन को मेंटली अनस्टेबल तक बताया गया, यानी कि दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं ये तक कहा गया। फिल्म फ्रेटर्निटी द्वारा इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए कि वो अपनी मानसिक अवस्था खो बैठी है, इसलिए वो बड़े बड़े एक्टर्स पर गंभीर इल्ज़ाम लगा रही हैं। जब उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स भी खो दिए थे अपने आखिरी स्थिति में। 2005 आखिरी साल था उनकी ज़िंदगी का, लेकिन इससे पहले शेखर ने परवीन का एक इंटरव्यू लिया था। हाल ही में इंटरेक्शन हुआ सिद्धार्थ खनन के साथ शेखर सुमन का। स्पेशल इंटरव्यू में उन्होंने परवीन बॉबी के बारे में बताए अपने अनुभव साझा कर। उन्होंने कहा, फिल्म इंडस्ट्री के ज़्यादातर लोग उस वक्त परवीन को पागल करार दे चुके थे। इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाना, झूठे अफवाहें उड़ाना सरासर गलत है। फिल्म मेकर ने इस तरह के रिमार्क लगाए थे, स्टेटमेंट दिए थे कि एक्ट्रेस पागल हो चुकी है, लेकिन ये सही नहीं था। ये बहुत बड़ा झूठ था परवीन को लेकर। वो बिल्कुल कैंडिड थी, बहुत शांत थी, बहुत अच्छी थी अपने डिस्पोजिशन के टाइम पर। जी हाँ, शेखर सुमन का ये स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जो भी चीज़ें उनके बारे में कही गई सब कुछ झूठ था। वो पागल हो चुकी है, अजीब सा बिहेव करती है, ये सब गलत बातें थी। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। परवीन के बारे में शेखर सुमन ने आगे ये भी बताया, कुछ शॉकिंग सच्चाई बताई जो आपको हैरान कर देगी। परवीन ने खुद शेखर को कॉल किया था और शेड्यूल रखा था इंटरव्यू का। लास्ट मिनट में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो उनके घर आए और उनका इंटरव्यू लें, और क्योंकि स्टूडियो में वो नहीं आ सकती थी उनके, शेखर ने उनके इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल थे, परवीन को लेकर अजीब अजीब बयान आते थे, इसलिए
फिर भी वो राज़ी हुए और उन्होंने आखिर में बताया। एक दिन एक कॉल आया और कहा, शेखर, मैं परवीन बॉबी हूँ, तुम बहुत अच्छे हो यार, क्या आपके शो में मैं आ सकती हूँ? मिडवे थ्रू द इंटरव्यू शी स्टार्टेड सेइंग, कुछ बातें कहने लगी वो, और फिर अनकंफर्टेबल हो गए थे शेखर सुमन। और फिर परवीन ने शुरुआत की कुछ बातें करना, और वो नहीं सुनना चाहते थे कुछ लोगों के बारे में गलत बातें। मैंने उन्हें रोका नहीं, लेकिन मैंने एडिट कर दिया, किसी तरह उनकी बातें एडिट की, क्योंकि कुछ चीज़ों की कोई गारंटी नहीं थी, कोई प्रूफ नहीं था उनके पास जो वो कह रही थी, और वो सही नहीं होता लोगों के सामने वन साइड नैरेटिव को पेश करना। इसलिए परवीन की कई बातें वो नहीं ला पाई थी सामने। अमिताभ बच्चन से नफरत करती थी परवीन, वो उन्हें पसंद नहीं करती थी। स्टार ऑफ द मिलेनियम कहलाते थे अमिताभ बच्चन, लेकिन परवीन को ये पसंद नहीं थी। जी हाँ, ये शेखर सुमन ने बताया था खुद कि बिल्कुल वो उन्हें पसंद नहीं करती थी। वो कह बैठी थी, आई डिडंट ट्राई टू आस्क हर, उन्होंने सिर्फ कहना शुरू किया था जो उन्हें फील हुआ था, और शायद उन्हें ऐसा एहसास हुआ होगा जो उन्होंने कहा। परवीन ने अमिताभ बच्चन पर उन्हें किडनैप करने और ट्रांसमीटर उनकी कान में डालने का इल्ज़ाम लगाया था। आपको बता दें, इस तरह की बातें खूब उड़ी थी कि अमिताभ उनकी कान में ट्रांसमीटर लगवा बैठे थे उन्हें किडनैप कर। ये बहुत सीरियस इल्ज़ाम था। उनके सीरियस अफेयर के बाद उन पर लगा परवीन बॉबी द्वारा। एक आइलैंड में उन्हें किडनैप कर रखा गया था और ऑपरेशन कर उनके कान में ट्रांसमीटर डाला गया था। इस तरह के इल्ज़ाम लगे थे। क्या आप सबको मालूम है, ऐसे इल्ज़ाम पर आज भी अमिताभ बात करने से बचते हैं। वहीं परवीन बॉबी के बारे में बात करें तो इस तरह की इल्ज़ाम लगने लगे, तब से ही अमिताभ बच्चन ने परवीन बॉबी से दूरियां बनाने लगी। जो सीरियस, जिनके बीच बहुत स्पेशल इक्वेशन था साथ में, वो एक दूसरे से दूर हो गए। और शॉकिंग इंटरव्यू था परवीन का ये, जब उन्होंने अमिताभ पर इल्ज़ाम लगाया। अमिताभ आज भी दंग रह जाते हैं कि उन पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते थे। जी हाँ, परवीन के बारे में ये बातें जब सामने आई, लोग वाकई में दंग रह गए थे। खैर, ये आप सबको बताना चाहेंगे हम, पहली बार नहीं जब परवीन ने किसी एक पर इल्ज़ाम लगाई है। इसके अलावा महेश भट्ट के साथ भी उनका प्यार का रिश्ता काफ़ी मशहूर हुआ था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर परवीन बॉबी के साथ महेश भी काफ़ी विवादों में आए थे। वहीं कबीर बेदी के साथ भी परवीन के सीरियस रिलेशन की खूब चर्चाएं हुई थी। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।